हाँ, एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें एक कॉलम बना हुआ है ना, ठीक है, और ये तुम लोग के किसी विद्यालय का ये कॉलम बना हुआ है और उसमें दिया हुआ है अंडर रूट, क्या दिया गया है, 63, अंडर रूट 49, ठीक है, और क्या दिया है 31। तुम्हारा मुंह क्यों बन गया जब हम ये लिख रहे थे? तो मैम ये पहला वाला मुझे नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए आपने बताया। हाँ, मैं अभी ये इस पे भी आती हूँ, ये तुम्हें नहीं आता इसीलिए हम इस पे आ रहे, तभी हमने तुमसे पूछा था कुछ क्वेश्चन। कंपोजिट नंबर और क्या है, प्राइम नंबर। देखो बंद तो नहीं हो गया वीडियो? नो मैम। और है इरेशनल नंबर, और क्या था, रेशनल नंबर ना, ठीक है। हाँ, इधर देखो, इधर समझ लो, फिर चलो आंसर दिया ही उसमें। देखो अंडर रूट 63 दिया हुआ है और मैंने उस दिन बात की थी कि अंडर रूट के फॉर्म में जो भी डिजिट होगी वो तुम्हारा क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। तो कहोगी मैम ये भी इरेशनल होना चाहिए, ये भी इरेशनल होना चाहिए, है ना, भाई दोनों अंडर रूट में, और यहाँ तो एक ही इरेशनल नंबर दिया हुआ और एक तो दिया हुआ इरेशनल नंबर, है ना, तो क्वेश्चन ही गलत है। नहीं भाई, क्वेश्चन ही गलत है, क्यों? क्योंकि ध्यान दो, ये अंडर रूट क्या लिखा है, 49 किसकी टेबल में आता है, किसकी टेबल में आता है पूजा? 7, है ना, 7 की टेबल में कितनी बार में आता है, 7 मतलब 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब समझ में आ गया, ये 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। जब 7 लिख सकते हैं तो एक चीज हमने बताई थी कि ऑल डिजिट, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब इसका तो कोई जो है ही नहीं, ये तो अंडर रूट में ही, इसको हम सॉल्व करने के बाद भी अंडर रूट ही आएगा हमारा, ठीक है। इसको हम नॉर्मल सिंपल से जो है डिजिट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो 63 किसी का भी जो है वो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट किसी का भी नहीं है, तो 63 हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। अब 31 क्या किसी के टेबल में आता है, 31 क्या किसी की टेबल में आता है पूजा? हाँ, नहीं। तो ऐसे डिजिट जो अपनी ही टेबल में आए, किसी और की टेबल में ना आए, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। तो क्या हो गया, ठीक है, ऐसे डिजिट जो अपनी टेबल की बजाय किसी और की टेबल में भी आ जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये शायद हमने नहीं बताया होगा क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद आएगी, तो ये शायद बताया होगा, ठीक है। कंपोजिट जो होता है वो एक या एक से अधिक डिजिट्स जिसमें जो टेबल्स में आए वो हमारी क्या होते हैं, कंपोजिट होते हैं। 51 का अगर हम बोलेंगे तो एक तो 51 खुद की टेबल में आएगा, 1 की टेबल में आएगा, और 17 की टेबल में आएगा, और 3 से भी कट जाएगा, 3 से अगर हमको इसको डिवाइड करते हैं तो वो कट जाएगा, ठीक है। तो कंपोजिट वैसे ही एक से ज़्यादा हो गया, तो मतलब ये एक से ज़्यादा टेबल्स में आ रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। तो 51 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। समझ में आ गया ये, राइट डाउन कर लो।